बिहार में चुनाव में किसकी आएगी? तेजस्वी यादव का हल्ला है, पर सीट लेकर के जाएगा नीतीश कुमार। लेके तो वही जाएगा, नीतीश कुमार ही जीतेगा। और कौन जीतेगा? कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही। और नीतीश कुमार नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, हमसे लिख के ले लीजिए। बन गया तो हम केस मुरा लेंगे आधा। नहीं मुरा लोगे? हाँ मुरा लेंगे, नहीं बनेगा लिख के दे देते हैं। जदयू का नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, निशांत बन सकता है, नीतीश कुमार नहीं बनेगा। बैकडोर से आप देख लीजिएगा। लेकिन लालू यादव जी ने खटिया में बैठाने का बस कोई दो राय नहीं है। पिछड़ा अति पिछड़ा की आवाज बने थे लालू यादव, ठीक है। लेकिन फिर किडनैपिंग, मर्डर, इसमें भी तो अभी क्या नहीं हो रहा है? क्या अभी नहीं हो रहा? क्या अभी बाहर जो है दिन दहाड़े गोली मार देता है, तो ये क्या बढ़ा देगा बिहार को आगे? और हमको युवा नेता चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। हाँ हमको युवा नेता चाहिए, हमको युवा नेता चाहिए। नेता ही चाहिए। पेंशन बढ़ा के 1100 कर दिया नीतीश कुमार। 400 से 1100 कर दिया। आपको पेंशन चाहिए क्या? आपको पेंशन चाहिए? नमस्कार, यूथ मीडिया की टीम बिहार पहुंच चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 3 से साढ़े 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 20 साल के कार्यकाल में 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में युवा आबादी सबसे ज़्यादा है और बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले स्थान पर है। लेकिन बात करें राजनीति की, तो जब आप यहाँ की सड़कों पर निकलेंगे, बिहार के चौक चौराहों पर जाएंगे, तो आपको हर जगह पर राजनीतिक चाणक्य आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। इस वक्त हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं और यहाँ के लोगों का मन टटोलेंगे और जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। चिराग पासवान ने अभी जो है उनका जो इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री, उसमें उन्होंने 10 से 11 हज़ार लोगों को काम देने का काम किया है। हाजीपुर में वो अपना इंडस्ट्री लगाए हैं और हमारे अलग अलग जिला में चालू नहीं हुआ, लेकिन खगड़िया में फूड प्रोसेसिंग पार्क जो चालू हो गया, खगड़िया में चालू। खाली मुजवानी। अब जाके अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे तो बोले दरभंगा में पीएमसीएच का उद्घाटन हो गया। पीएमसीएच लोग खोज रहे, पीएमसीएच कहाँ पे है? एमसीएच कहाँ पे है? कहाँ पे है दरभंगा में? ये मुजवानी बात नहीं मोदी जी की बात है। अरे तो फिर क्यों? गठबंधन है ना। गठबंधन रहने से कुछ नहीं होता है। गठबंधन में है ना। गठबंधन में है, ये तो फैक्ट है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आप क्या कर रहे हैं? क्यों, आप यूट्यूबर हैं क्या? नहीं, यूट्यूबर वो आप कौन है? नहीं, उसको हटाइए पहले। हाँ सर, आप जो भी लगा, जो भी करो, जो फैक्ट है फैक्ट रखो। आपको किससे उम्मीद है? आप किसकी सरकार चाहते हैं? आप किसकी सरकार चाहते हैं? 17 महीना में लोग को रोजगार दिया, हम उसका सरकार चाहते हैं। बिहार की संख्या कितना है? बिहार का संख्या कितना है? बिहार का संख्या कितना है? 16 करोड़। जितना करोड़ हो तो क्या मतलब? अब वो बोलोगे 16 करोड़ के साथ नौकरी दे देंगे क्या? अरे कितना आंकड़ा है? एक साथ में बोलो ना, आप बोल रहे आप एक साथ में उतना नौकरी दे दोगे क्या? 17 महीने में उन्होंने नौकरी जितना दिया, 17 महीने में उन्होंने जिस पोजीशन पे जितना नौकरी दिया, किसकी सरकार चाहिए बोलो? क्या कोई दिया? क्या चिराग पासवान की चाहिए? मुझे चाहिए सरकार जो बिहार को आगे लेके जाए। हमने बोल दिया है पहले, गठबंधन में है ना बीजेपी के साथ में। ना तेजस्वी पसंद है, ना नीतीश कुमार पसंद है। कोई अच्छा एक नेता है जो बिहार को नंबर 1 बनाए। बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं चिराग पासवान। बस खाली बिहारी फर्स्ट मुंह से बोल दिए। बोला 11,000 कहाँ पे नौकरी दिए, कहाँ पे क्या खुला, हाजीपुर में कहाँ पे क्या है मालूम ही नहीं है। बस खाली बोल दिए, हो गया। आपको किसको चूज करना है? थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बोलने से नहीं होता है। वोट आप किसको देना है? आपको बतलाइए। वोट जो बिहार को आगे ले जाएगा उसको हम वोट देंगे। आप एक पढ़े लिखे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपका? हमारा क्वालिफिकेशन ये पलायन से बहुत नाराज है, इनको बिहार में नौकरी नहीं मिला, ये बाहर में जा करके पलायन कर रहे हैं, पलायन करके बाहर चले गए हैं, रोजगार वहीं ढूंढ रहे हैं। देखिए, अगर रोजगार चाहिए तो तेजस्वी की सरकार चाहिए यहाँ पे। 20 साल से, अगर 20 साल, अगर 15 साल कोस रहे कि आरजेडी ने, लालू यादव ने क्या किया, तो आप 20 साल में क्या किए, ये भी तो आपको जवाब दे। अभी डोमिसाइल लागू नहीं है पूरा, मतलब क्या है, बिहारी वोट कौन देगा? इलेक्शन जो हो रहा है तो वोट कौन देगा? लागू हो गया, लागू हो गया है। वो सिर्फ जो नोटिफिकेशन कर दिया है लागू। और ना बजाइए इतना, थोड़ा धीरे धीरे चल लीजिए।
ठीक है, हाँ बताइए। पेंशन बढ़ा के 1100 कर दिया नीतीश कुमार। 400 से 1100 कर दिया। हाँ। पेंशन चाहिए। आपको 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 पेंशन चाहिए क्या? आपको पेंशन चाहिए? आपको पेंशन चाहिए तो फिर क्यों बोल रहे हो आप? हमको हाई लेवल पेंशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए बस। हैं? आप तो बोले पेंशन पेंशन। पहले आपको सुनिए, पेंशन पहले चाहिए सुनिए। क्या? अच्छा, मुझे पेंशन अगर चाहिए। बिहार को आगे ये मुझे बढ़ाना है पेंशन जिसको भी, चाहिए। वो बिहार कौन बढ़ाएगा बिहार को आगे? जनता बढ़ाएगा 100%। सरकार सरकार कुछ नहीं कर सकता है। युवा की सरकार बनेगी तभी तो बढ़ेगी आगे। सरकार कौन बनाता है? सरकार जनता बनाता है। फिर इस बार 5 साल के बाद में सरकार तेजी कौन आ बनाता रही है? है। सरकार कौन बनाता है? हम और जनता बनाती है। जनता बनाता है। जनता क्या चाह रही है इस बार? जनता चाह रहा है रोजी रोटी कपड़ा मकान। अरे सरकार किसकी देखना चाह रही हो? सरकार जितना भी सरकार आया है कोई भी जनता के पैमाने पर खरा नहीं उतरा है, इसीलिए किसी को भी विश्वास नहीं है सरकार। किसी को तो चुनना पड़ेगा ना, वोट देने जाओगे तो किसी यही है। कन्फ्यूज है तो क्या? बिहार में जनता मजबूर है, विकल्प नहीं है, और विकल्प भी है तो विश्वास नहीं कर रहा प्रशांत किशोर पे कोई भी। पूर्ण बहुमत बीजेपी की सरकार चाहिए क्या? नहीं, हमको देखिए 15 साल अभी कौन था ये आरजेडी, उस कब से कब तक था? 2000 से लेके 2015 तक। 2000 से 2015 2000 से 2015 तक आरजेडी था। ये क्या? फर्क देता है बताओ। 2000 से 2015 तक आरजेडी था। और 20 साल राज किया। नहीं नहीं थी ये 1990 से लेके 2005 तक। डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार है, ठीक है। बस अब फिर नीतीश कुमार जो भी किए हैं, चाहे जो भी आपका गठबंधन में, के बढ़ा देगा बिहार को आगे। और हमको युवा नेता चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। हाँ, हमको युवा नेता चाहिए, हमको युवा नेता चाहिए। नेता ही चाहिए। हाँ, अरे क्यों नहीं? और अरे कौन लोग क्यों? हैं? क्या चाहिए मेरे को? नेता चाहिए ना, युवा नेता चाहिए मेरे को, कि उसको आगे लेके जाए, डेवलपमेंट करे। हैं? जुमला से नहीं होगा, जुमला से भाषण नहीं होता है, जुमला से विकास नहीं होगा। ये भाई साहब बोले 11,000 तेजस्वी। 11,000 कहाँ लेकिन नौकरी सर मिला है? तेजस्वी का बात आता है तो फिर बाकी सत्ताधारी पार्टी जंगल राज का भी जिक्र कर अरे देते हैं। जंगल राज कहाँ पे जंगल राज? अरे उनका देन है, उनका देन है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जंगल राज नहीं है ये। आज वो लालू यादव का जी देन है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं, आपस में पानी पी रहे हैं। वो नहीं बिल्कुल थे। सही बात। क्या था? क्या तो था वो? क्या था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों हम तो मान रहे हैं ना, संविधान को मान रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे हैं? अरे उन्हीं का देन है, उन्हीं का देन है। ऐसा किनका देन है? बाबा साहब का देन है या लालू यादव का देन अरे है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है, लेकिन लालू यादव जी ने खटिया में बैठाने का बस। इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछड़ा अति पिछड़ा की आवाज बने थे लालू यादव, ठीक है। लेकिन फिर किडनैपिंग, मर्डर, इसमें भी तो अभी क्या नहीं हो रहा है? क्या अभी नहीं हो रहा है? क्या अभी बाहर जो है दिन दहाड़े गोली मार देता है, तो ये क्या? अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं पारू विधानसभा से आता हूँ, पारू 97 से। हमारे अभी तक ले 2 महीने का रीजिंग में 20 मर्डर, रबरी, छिनताई लगातार हो रहा है। किसकी सरकार है? वहाँ से हमारे माननीय विधायक अशोक कुमार सिंह है, जो बीजेपी से आ रहे हैं, 15 साल से विधायक है। आज भी हमारे सरैया में, दुखन सरैया में पंजाब नेशनल बैंक को लूटा गया। बस खाली मुजवानी बस फोर्स आया अपना बस। करता है क्या? हम आपसे प्रश्न पूछते, हत्या सरकार करता है? नहीं, हत्या सरकार नहीं नहीं, करता है। आप लेकिन प्रेस से किस आए राज्य में, हत्या तो मानव कर रहा है। एक सेकंड, मानव हम किसकी हैं, सरकार मानव में हैं। कितनी ज्यादा, सुनिए ना पहले मेरी बात, कितनी किसकी सरकार में किससे ज्यादा कितनी ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है, वो भी तो एक मायने रखता है ना। देखिए, आप इस संदर्भ में लेते हैं कि आप क्वांटिटी ले रहे हैं कि हत्या कब ज्यादा हुआ, कब हुआ। हम नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। जब भी लोग बोलते हैं कि तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए, तो सत्ताधारी पार्टी चाहे बीजेपी हो गई, जेडी हो गई, वो लोग जंगल राज की याद दिलाने लगे। सरकार किसी का है, चाहे तेजस्वी जी का है, चाहे नीतीश जी का है ना। मुद्दा जो है आपका हत्या है, तो हत्या कम होना चाहिए। हत्या तभी कम होगा जब शिक्षा और संस्कार बढ़ेगा हर परिवार में, है ना। यदि शिक्षा संस्कार हर परिवार नहीं बने तो सरकार भी नहीं रोक पाएगा, और रोकने के लिए हम लोग हैं। यदि हम लोग हर गांव स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करेंगे ना, तो हत्या और हर चीज़ रुक जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, दारू चल रहा है ना, है ना। वैधानिक रूप से तो दारू बंद है, कानूनी रूप से बंद है ना, लेकिन पीने वाला कौन है? हम लोग है ना। जब तक हम लोग दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे कि नहीं दारू पिएंगे, तब तक दारू नहीं बंद होगा। सरकार से नहीं, सरकार ने तो उचित कदम उठाया है, लेकिन जनता ने सपोर्ट कर रहा है। कितने जनता है? पीने वाले तो सब बैठे हैं, जितने ऑटो चला रहे हैं, बस चला रहे हैं,
यहाँ तक डॉक्टर लोग भी पी रहे हैं। झारखंड में पी रहा है, बस वाला झारखंड में पी रहा है। तो बिहार में दारू बंद नहीं है? बिहार में बंद कहाँ है? कुछ भी बिहार में दारू बंद नहीं है? दारू बंद है पेपर पर है ना। लीगल और इलीगल दो चीज होता है सर, लीगल इलीगल दो चीज होता है। तो लीगल रूप से दारू बंद है ना, पूर्ण रूप से बंद है ना। और हर थाना प्रभारी ये स्टेटमेंट लिख के दिया है कि हमारे क्षेत्र में दारू का किसी प्रकार का न सेवन होता है न बनता है, लेकिन हर क्षेत्र में दारू बन रहा है और दारू का सेवन हो रहा है। टाइम था जब मंच से नीतीश कुमार बोलते थे कि अब महिला लोग बहुत खुश है जब से हम दारू बंद किए हैं, तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि बिहार में दारू अभी भी चालू है? अब ज्ञान की बात है, देखिए ज्ञान तो सबको होता है ना, लेकिन सरकार में रहते हुए उस बात को बोलना थोड़ी सी एक कमी की बात है। हम भी यदि शायद मुख्यमंत्री होते तो मैं ये चीज़ को नहीं, मैं आकर देखता हूँ, देखते हुए भी मैं उस चीज़ को छुपा लूँगा। चलिए अब ये बताइए, बिहार में चुनाव आ रहा है, सरकार किसकी देखना चाह रहे हैं? सरकार तो भाई जिसकी हो, जो अच्छा कार्य करे उन्हीं की सरकार होना चाहिए। और अभी देखेंगे तो विपक्ष भी अच्छा रूप से दबाव सरकार पर बनाया, तो सरकार ने रोजगार के लिए जो तेजस्वी का मांग था 1 लाख रोजगार के लिए, तो 1 लाख सरकार ने रोजगार दिलाने के प्रयास किया है ना। तो विपक्ष और पक्ष में कोई भी रहे, हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। मिल रहा है सर, बिहार में रोजगार मिल रहा है लोगों को। ऐसे भी 15 साल पर गाड़ी की खटारा हो जाता है, इसलिए 15 साल जो सरकार चलाए खटारा हो गया। तो बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। गाड़ी खटारा है, 15 साल के बाद वोट पर गाड़ी खटारा हो रहा है। पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो कोई भी सरकार नहीं रोक पाया है बिहार के अंदर। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं कि इंडिया में भी होता है। नहीं, माइग्रेशन तभी रुकेगा जब माइग्रेशन किस कारण हो रहा है उस चीज़ को समझा जाए। माइग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, लोग गुजरात जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, हरियाणा पंजाब जा रहे हैं, है ना। किस लिए? काम के लिए। यदि कृषि प्रधान बिहार है और बिहार में यदि रोजगार सरकार कृषि आधारित दे दे तो सबको रोजगार मिलेगा, तो क्यों जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले आए, चाहे कोई भी इंडस्ट्री लाए, सेटअप करे ना। तो ये सरकार इस चीज़ पे थोड़ी सी कमी है, सरकार रोजगार को फोकस नहीं कर रहे हैं। बिहार में रोजगार कौन लाएगा? रोजगार देखिए, रोजगार मिल रहा है लेकिन कई प्रकार के श्रमिक है ना, स्किल है, अनस्किल है। तो स्किल जो लेबर है ना वो अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं, अनस्किल लेबर की सबसे ज़्यादा समस्या बिहार में है। तो जो अकुशल श्रमिक है उसके लिए सरकार क्या करे? सबसे ज़्यादा जो हमारे बिहार से माइग्रेशन हो रहे हैं वो अनस्किल लेबर का हो रहा है, अकुशल। आप लोग सर कहाँ के हैं? मैं तो यूपी से हूँ। हाँ? यूपी से। आप कहाँ से हैं? मधेपुरा जिला से। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? क्या बदलाव, बिहार में चुनाव आने वाला है, पता है कि नहीं इस बारे में? उसमें क्या पता रहेगा, वहाँ पे कोई काम रहेगा तब ना आदमी रहेगा वहाँ। अच्छा आप ही बताइए। नहीं ना, अरे अभी आप तो बोल रहे थे, जोर से बोलो। आप बताओ, बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार देगी? बिहार में चुनाव में किसकी आएगी? तेजस्वी यादव का हल्ला है, पर सीट लेकर के जाएगा नीतीश कुमार। लेके तो वही जाएगा, नीतीश कुमार ही जीतेगा। और कौन जीतेगा? कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही। और नीतीश कुमार नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, हमसे लिख के ले लीजिए। बन गया तो हम केस मुरा लेंगे आधा। नहीं मुरा लोगे? हाँ मुरा लेंगे, नहीं बनेगा लिख के दे देते हैं। जदयू का नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, निशांत बन सकता है, नीतीश कुमार नहीं बनेगा। बैकडोर से आप देख लीजिएगा। पलटाधारी आदमी है, जिधर पल्ला होगा वो उधर ही पलटेगा। भाई दावा कर रहा नहीं बनेगा नीतीश कुमार ने, तो बाल छिला करके रखिए, बाल टकला कर दीजिएगा। अंदर का खबर सोर्स मेरे पास भी है। सही, अच्छी बात है। चलिए ठीक है।